नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर देखेंगे। यह एक ईयरली करंट अफेयर है जो कि अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर दिया गया है। एक ईयरली बुक है जो कि बहुत ही अच्छा बुक है। आज का टॉपिक हम लोग का जो है वो प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25 दिया गया है, यानी कि 2024 और साल 2025 में जितने भी इम्पोर्टेंट या फिर आप बोल सकते हैं कि मेजर नेशनल समिट हुआ है उससे संबंधित टॉपिक दिया गया है। यह करंट अफेयर का एक टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर हमारा आज जो है सर 36 है, टॉपिक नंबर 36 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यह आपके सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से चीज़ों को आप समराइज कर सकते हैं, चीज़ों को रिविजन कर सकते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस जितना करेंगे आपका जो है से उतना ही सटीक जो है से आंसर आपका हो पाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ से जो है से रिविजन करने पर चीज़ों को याद रखा जा सकता है और एग्जाम में सही किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 इसका 9वां संस्करण था। इधर सम्मेलन और बैठक का नाम दिया गया है, ये आयोजन तिथि दिया गया है कि किस साल हुआ है, और यहाँ स्थान है कि किस स्थान पे हुआ है, और इसका मुख्य बिंदु। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सम्मेलन किस स्थान पे हुआ, कहाँ पे हुआ, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 में हुआ है, अक्टूबर 2025 में इसका 9वां संस्करण था, और ये नई दिल्ली के यशोभूमि में इसका आयोजन किया गया था। इसका थीम था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म का अनावरण मंत्री, देखिए इसका थीम था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, इसका अनावरण मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया। तो इसको आप याद रखेंगे, इसका थीम जरूर याद रखेंगे, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये नई दिल्ली में हुआ। नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में हुआ। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक इसका जुलाई 2025 में किया गया, और ये रांची में हुआ। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित किया गया, और जुलाई 2025 में ये लेटेस्ट है, और इसका नाम है 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य दोहराया गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो गृह मंत्री होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इनका एक टारगेट है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसी बात को ये फिर से रिपीट किए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता, ये जून 2025 में हुआ, और ये न्यू दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन का मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर किया, और इस सम्मेलन का नाम था चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025। ये मई 2025 में हुआ। ये बिहार का राजधानी पटना में आयोजित किया गया, और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बिहार सरकार की साझेदारी में इसका आयोजन किया। तो इम्पोर्टेंट होगा कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बिहार सरकार की साझेदारी में इसका आयोजन किया। 10वां यानी कि 10th एडिशन था रायसीना डायलॉग 2025। तो 10वां रायसीना डायलॉग 2025 ये मार्च 2025 में आयोजित किया गया, और न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रायसीना हिल्स में आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे। तो क्रिस्टोफर लक्सन इसके मुख्य अतिथि थे, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, और इसका विषय था कालचक्र लोक शांति और ग्रह। तो लोक शांति और ग्रह इसका थीम रखा गया था। नाम है 10वां एशियाई डायलॉग 2025। जल स्थिरता सम्मेलन मार्च 2025 में हुआ, और ये नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्देश्य औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना। इसी प्रकार से फिट इंडिया कार्निवल 2025 जो है मार्च 2025 में हुआ। ये न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आयोजन स्थल था, उद्घाटन था युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो याद रखेंगे कि युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट अपने आप में है, तो इस प्रकार से याद रखने की कोशिश करेंगे। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन, नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन मार्च 2025 में आयोजित किया गया, और ये इसका जो आयोजन स्थल था वो नई दिल्ली था। इस सम्मेलन का आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। तो देखिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इस अवसर पर सी बिल्ड भारत अभियान शुरू किया गया। इसी प्रकार से बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, युवा शिखर सम्मेलन फरवरी 2025 में किया गया, और गांधीनगर गुजरात के गांधीनगर में किया गया। बिम्स्टेक के क्षेत्रीय विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया। इसी प्रकार से 58वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन फरवरी 2025 में हुआ, और ये नई दिल्ली में हुआ। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। हमारा नेक्स्ट है
एरो इंडिया शो 2025, इसका 15वां संस्करण था, नाम है एरो इंडिया शो। ये फरवरी 2025 में हुआ और ये बेंगलुरु में हुआ। इसका थीम था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। यहाँ नाम है एरो इंडिया शो 2025। इसी प्रकार से है 50वें नंबर का 85th एडिशन है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, जो कि ये जनवरी 2025 में हुआ और ये पटना में, यानी कि बिहार की राजधानी पटना में आयोजित किया गया। ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 31वें राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस। तो 31वें राष्ट्रीय बाल कांग्रेस, तो बाल विज्ञान कांग्रेस जो है से जनवरी 2025 में आयोजित किया गया। ये मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया था। आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश यानी एमपी का कैपिटल भोपाल है, इसके मुख्यमंत्री मोहन यादव है, ये भी याद रखेंगे। और यहीं के जो मुख्यमंत्री है 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2024 में आयोजित किया गया और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का क्या था, व्यापक विषय था उद्यमिता, रोजगार और कौशल को प्रोत्साहन देना। तो इस प्रकार से इसका दिया गया है। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 दिसंबर 2024 में आयोजित किया गया और ये नई दिल्ली के यशोभूमि में किया गया। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जिसे हम इंटरनेशनल माइग्रेंट या प्रवासी दिवस बोलते हैं, तो इस प्रकार से दिसंबर 2024 में किया गया। ये केरल के कोझिकोड में आयोजित किया गया। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 18 दिसंबर को। इसी प्रकार से 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन केरल के कोझिकोड में हुआ। और 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस ये नवंबर 2024 में हुआ और वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। बीज के क्षेत्र में मजबूत करने के उद्देश्य से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो बीज के क्षेत्र को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस ये नवंबर वाराणसी में हुआ। भारतीय सड़क कांग्रेस 2024 नवंबर में हुआ और ये रायपुर में हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। फिर हमारा नेक्स्ट दिया गया है, अब तो ज़्यादा अधिक नहीं है, थोड़ा सा और दिया गया है, हालांकि ये अधिक बोल्ड नहीं करके लिखा गया, यानी कि थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा या फ्रेश नहीं दिख रहा होगा। आप क्वालिटी इंक्रीज करेंगे तो आपको दिखने लगेगा। इसी प्रकार से दिया गया कि 8वां मोबाइल कांग्रेस अक्टूबर, ये भारत के नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन जो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो हमारे देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते हैं और ये इसका आयोजन स्थल है भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में अक्टूबर 2024 में हुआ। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण, तो भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण सितंबर 2024 में किया गया था और ये सिकंदराबाद, तेलंगाना का शहर सिकंदराबाद में किया गया। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। फिर नेक्स्ट है 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद का बैठक, ये सितंबर 2024 में हुआ और ये हमारा गोवा में किया गया। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड का तीसरा संस्करण, तो वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण सितंबर 2024 में हुआ और नई दिल्ली के भारत मंडप में किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी मेजबानी की गई। पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन ये सितंबर 2024 में किया गया और ये लखनऊ शहर में हुआ। इसका विषय था सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। फिर नेक्स्ट हमारा है सेमिकॉन इंडिया 2024, जो कि सितंबर 2024 में आयोजित किया गया। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। सेमिकॉन इंडिया 2024 की थीम थी सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना, यानी कि शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण सितंबर 2024 में हुआ और ये नई दिल्ली में किया गया। यहाँ पे दिया गया, इसका विषय था बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। फिर है 8वां धम्म सम्मेलन अगस्त 2024 में हुआ, अहमदाबाद में हुआ। इसका मुख्य अतिथि जगदीप धनखड़ थे और जबकि इसका विषय था धर्म और धम्म में ब्राह्मण विज्ञान। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा एंड होता है। ये टॉपिक से कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी करंट अफेयर में। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट नेशनल समिट था, यानी जितने भी सम्मेलन होते हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन था, यानी 24-25 में जो भी हुआ था वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी टॉप दिया गया जो कि 25 में हुआ है, अक्टूबर, जुलाई और जून में जितने हुए वो इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।